हम शेरवानी पहने, टोपी पहने, कुर्ता पहने, चोगा एबा पहने या हबीबी वाला वो बांध लें, यहाँ कुछ भी आप कर लीजिए। गरुआ पहनिए, हरा पहनिए, मजार वाले सब हरा हरा बांधे रहते हैं, पहने रहते हैं, मंदिर पे लोग गरुआ रहते हैं। कुछ मजार भी हमारे भारत में है, अजमेर शरीफ के गद्दी नशी भी आजकल भगुए में देखता हूँ लपेटे रहते हैं। ये चीज़ संजय निषाद को समझाइए। मनुस्मृति लागू होगी तो फाइट उसी को पड़ेगा, दे फाइट की लेफ्ट फाइट। निषाद उषाद को, जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, इनका क्या हश्र होगा, इनको कुछ आता पता है? अभी इनको नहीं पता है तो मनुस्मृति पढ़ो जल्दी जल्दी, देखो उसमें क्या है। ये जो हो रहा है ये बानगी है मनुस्मृति की, बानगी। कुटाई पिटाई होगी, झाड़ू बांधा जाएगा, हांडी बांधी जाएगी, चौथे दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा। बड़ी जिसके 50-50 विधायक बिहार में जीतते थे, आज 12, 14, 18 पर पहुंच गया है, आने वाले दिनों में 0 पर जाएगा। चूंकि अभी मुसलमानों ने कोई बेहतर फैसला नहीं लिया है। जिस दिन मुसलमान ने यह तय कर लिया कि भाई ये नहीं सुधरेंगे तो अपना वोट अलग कर लो, और वोट हमने जिस दिन 100% अलग कर दिया, तुम्हारा क्या होगा कालिया। सर, बिहार के आरएसएस के नेता हैं नवीन पांडे कुछ करके है, उसने कहा कि क्या है बुर्का के पीछे, नकाब के पीछे क्या है हिजाब के पीछे। हिजाब के पीछे माँ है, बहन है, बीवी है, भौजाई है, चाची है, ताई है, नानी है, खाला है, मौसी है, सब है हिजाब के पीछे। तो इतनी बौखलाहट क्यों? बौखलाहट है, सवाल है ना। हिजाब हमारा धार्मिक सांस्कृतिक पार्ट है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14, 15, 16, 17, आर्टिकल 26, 31 सब के अंदर ये आप जब सबको अध्ययन करेंगे तो हमें जो स्वतंत्रता मिली है, हम टोपी पहनते हैं, क्या है टोपी के नीचे? क्या आप देश को तमाशा बनाना चाहते हैं? फिल्म बनाना चाहते हैं क्या? ये नहीं, फिल्म बनाना चाहते हैं जो गाना लोग गाते हैं, रिमोट से उठाते हैं, वो संस्कृति लाना चाहते हैं? ये बकवास की बातें हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं कि नकाब पर। इसका मतलब उनकी मानसिकता का पता चलता है। उनको सिर्फ काले रंग के नकाब से परेशानी है, उनको काले रंग की दाढ़ी से परेशानी है, उनको मतलब मस्जिद की मीनारे से परेशानी है, उनको परेशानी है। भैया आपकी इस परेशानी का कोई इलाज नहीं है, आप परेशान होते रहिए। अजय निषाद है, निषाद पार्टी के वर्कर्स हैं, कमेंट में वो लिखते हैं, वाह नेताजी क्या सवाल किया है, चोली के पीछे क्या है ये भी पूछ लेते। देखिए, मैं जिन शब्दों को नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था वो आपने पूछ लिया। ये तमाम जो फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं कि इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, ये उसी संस्कार के लोग हैं जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। हम उस संस्कार के लोग नहीं हैं। चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि अगर बराबरी चाहिए, समानता चाहिए तो फिर ये पर्दे से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, वो तो निकली हैं, उनको किसी ने रोका क्या? वो तो पर्दे से बाहर निकली है। किसी ने हमको बताया कि वो तो पति को छोड़ के घर से भी बाहर निकल गई हैं। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ इतनी बात, लेकिन सोशल मीडिया पर देखता हूँ। सच है या झूठ है तो आप बोल रहे हो तलाक हो गया, मैं मान रहा हूँ ना सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने पति को भी छोड़ दिया, आज़ाद हो गए। आज़ाद देश में आज़ाद आदमी। मैं पहले ही बयान दे चुका हूं, आपको फिर जवाब दे रहा हूं। भारत में एक स्वतंत्रता है। हम हाफ पैंट पहने, फुल पैंट पहने, नंगे घूमे, हम शेरवानी पहने, टोपी पहने, कुर्ता पहने, चोगा एबा पहने या हबीबी वाला वो बांध लें, यहाँ कुछ भी आप कर लीजिए। गरुआ पहनिए, हरा पहनिए, मजार वाले सब हरा हरा बांधे रहते हैं, पहने रहते हैं, मंदिर पे लोग गरुआ रहते हैं। कुछ मजार भी हमारे भारत में है, अजमेर शरीफ के गद्दी नशी भी आजकल भगुए में देखता हूँ लपेटे रहते हैं। और चले जाइए देवा शरीफ तो सब के सब भगुआ हैं शुरू से। तो ये स्वतंत्रता है ना भारत में, ये इसी के लिए तो लड़े थे हमारे पूर्वज, इसी के लिए तो बलिदान दिया था भाई। हम नीला पहने, ब्लू पहने, हम पढ़ेंगे क्या वो तय करेंगे। मैं हिंदी पढ़ूं, अंग्रेजी पढ़ूं, उर्दू पढ़ूं, फारसी पढ़ूं, संस्कृत पढ़ूं, कन्नड़ पढ़ूं, मलयालम पढ़ूं, बंगाली पढ़ूं, नेपाली पढ़ूं, पंजाबी, मेरी मर्जी। ये भारत ने कह दिया। लेकिन गुलाम साहब, ये जो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की ड्रेस होती है व्हाइट, क्या ये हिजाब में चिकित्सा कार्य कर पाएंगे? जब भी तो कर रही है कौन इलाज कराएगा? ये इस तरह से कर रही है। आप दिल्ली है, दिल्ली के सारे अस्पतालों में जाएं, सबसे पहले भारत में सबसे ज्यादा अस्पताल में लोग जाते थे प्राइवेट में, वो क्रिश्चियन का हुआ करता था।
क्रिश्चियन का। ये जो सिस्टर शब्द आप सुने हैं, जो नर्सेज जितने होते हैं उनको सिस्टर, ये सिस्टर का आविष्कारक जो है क्रिश्चियन मिशनरी है, ठीक है। फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये चूँकि अंग्रेजी लफ्ज़ है, तो सारी सिस्टर को देखेंगे। यहाँ पर होली फैमिली है और कई और भी माने अस्पताल हैं, वहाँ जाइए सारी क्रिश्चियन नर्सेज हैं, वो हिजाब में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दाढ़ी कटवानी पड़ी थी एक दरोगा को अभी। देखिए उत्तर प्रदेश में तो अनुज चौधरी ने सार्वजनिक जगहों से पूजा अर्चना की और भजन गाया और गदा घुमाया, ठीक है, बजरंगबली का रूप धारण किया तो पदोन्नति हो गई। और एक दारोगा जो है महिलाओं को, आफाक अहमद, महिलाओं को सिर्फ संस्कारी बनाने के लिए एक शब्द कोट किया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं के बारे में ये कुछ अमुक अमुक बातें भी कही हैं, तो उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। सरकारी सर्विस में तो कुछ ये चीज़ संजय निषाद को समझाइए। मनु स्मृति लागू होगी तो फाइट उसी को पड़ेगा, लेफ्ट फाइट की लेफ्ट फाइट। निषाद उषाद को, जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, इनका क्या हश्र होगा, इनको कुछ आता पता है? अभी इनको नहीं पता है तो मनु स्मृति पढ़ो जल्दी जल्दी, देखो उसमें क्या है। ये जो हो रहा है ये बानगी है मनु स्मृति की, बानगी। कुटाई पिटाई होगी, झाड़ू बांधा जाएगा, हांडी बांधी जाएगी, चौथे दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा। बड़ी मुद्दत से बाबा साहब के संघर्ष से, पेरियार के संघर्ष से और फातिमा शेख के संघर्ष से, माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के संघर्ष से, अनेकों लोगों के संघर्ष से ये दिन देखने को मिले हैं कि तुम बराबरी में बात कर रहे हो, तुम IAS IPS IRS IFS बन रहे हो, तुम नेता बन रहे हो, मंत्री बन रहे हो। नहीं बनोगे, जीवन में नहीं बनोगे। आज एक बात बता दे रहा हूं, यदि दुर्भाग्य से, भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, गॉड न करे, कोई न करे, कभी ऐसा हो कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो जाए, ये समाप्त करने की ओर बढ़ चुके हैं और इनका साथ दलित पिछड़े देने लग गए हैं। देखिए यादव का क्या हाल है। जिस यादव को सत्ता मिलती थी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण, आबादी 8% वो मुख्यमंत्री बन जाता था, वो यादव आज मुख्यमंत्री तो छोड़ो, दुख मंत्री भी बनने लायक नहीं बचा है। जिसके 50-50 विधायक बिहार में जीतते थे, आज 12, 14, 18 पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में 0 पर जाएगा, चूंकि अभी मुसलमानों ने कोई बेहतर फैसला नहीं लिया है। जिस दिन मुसलमान ने यह तय कर लिया कि भाई ये नहीं सुधरेंगे तो अपना वोट अलग कर लो, और वोट हमने जिस दिन 100% अलग कर दिया, तुम्हारा क्या होगा कालिया। मैंने ये बात CA NRC के समय में कहा था, चाहे मुख्यमंत्री मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे इस तरह के दलित पिछड़े आदिवासी जो झारखंड में हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, इन लोगों को लिख लेना चाहिए कि जब तक सर्व समाज का साथ, विशेषकर अल्पसंख्यकों का साथ आपको नहीं मिलेगा, आप मुख्यमंत्री जीवन में नहीं बनोगे। आप ये सोच रहे हो ब्राह्मण आपको मुख्यमंत्री बनाएगा? कभी नहीं, कतई नहीं, नेवर, किसी कीमत पर नहीं बनाएगा। लिख कर ले जाओ, आपको नहीं बनाएगा। यदि किसी मुसलमान की पगड़ी उछाल दी जाती है तो वो कत्ल कर देते हैं, हाथ काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महिला पर अटैक किया गया है, तो क्या वो अभी तक परीक्षा ले रहे हैं लोगों की? नहीं, कौन कत्ल कर देता है? सरदार, अगर किसी सरदार की, आपने सवाल थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया था। मैंने मुसलमान ने तो ऐसा काम किया नहीं। हालांकि एक घटना घटी थी, एक घटना घटी थी, कन्हैया कुमार की जो हत्या हुई थी। हम फिर आज कैमरे पर घोर निंदा करते हैं। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कोई न कोई संघ के समर्थक होंगे जिसने उस मुस्लिम व्यक्ति का माइंड वॉश किया होगा। इतना मुसलमान को कट्टरता का ये कोई पैमाना ही नहीं है कि आप किसी को मार। मैं नीतीश कुमार जी को, अभी पाकिस्तान का एक डॉन धमकी दे रहा, शहजाद भट्टी, ठीक है, आ रहा, उसका वीडियो आ रहा। मैं कहता हूं मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहता हूं और भारत के मुसलमानों से कहता हूं, हमारे यहां आपत्तियों के अवसर हैं। हमारे यहाँ भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत थी हैं कि हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, घेराव, हंगामा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेकर हमले नहीं कर सकते। आपने ये कहा कि अगर सरदारों की पगड़ियाँ उछाल दी जाती तो वो कत्ल कर देते। देखिए, सरदार अपने बचाव का एक हथियार लेकर रहता है, उसका पगड़ी जल्दी कोई उछालता नहीं है। दुर्भाग्य से फिर भी वो फंस जाता है। 1-2 घटनाएं ऐसी हुई तो उनके, वो बहुत एग्रेसिव है
और इस मामले में वो बिल्कुल समझौता नहीं करते हैं। ये चीज़ आरएसएस के लोगों को समझ लेना चाहिए। वो बौद्धिस्ट को कहते हैं हिंदू धर्म है, वो सिखिज्म को कहते हैं हिंदू धर्म है, वो जैन को भी कहते हैं कि ये हिंदू धर्म है, लेकिन जैन धर्म के लोग भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं अपने बचाव में। और जिस दिन उनको ये एहसास हो जाएगा कि हमारा नेता जो है वो अब हिंदू हो चुका, हमारा बचाव नहीं है, मुश्किल है, तो वो सड़क पर आएंगे। आप लोग सड़कों पर कब उतरेंगे या नीतीश जी से इस्तीफा कब मांगेंगे? नहीं, लोग उतरने लगे हैं। मैं देखिए, हम लोग पहले अपील करते हैं, पहले अपील रीअपील के बाद फिर हम देखेंगे कि अगर कोई सुनवाई नहीं है तो हम सड़क पर भी उतरेंगे, क्योंकि संविधान के सुरक्षा का मामला है, संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का मामला है, महिला के सम्मान का मामला है, केवल मुस्लिम हिंदू का मामला नहीं है। आज वो और कल किसी और का नंबर ना आ जाए, इसलिए आज ही हम संघर्ष का आगाज कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में किसी भी महिला का, चाहे वो हमारी हिंदू बहनें हों, मुस्लिम बहनें हों, सिख बहनें हों, ईसाई बहनें हों, किसी का अपमान भारत में कोई राजनेता ना कर सके और संजय निषाद जैसा बदजुबान नेता फिर पैदा ना हो सके। इसके लिए हम लगातार कंटिन्यू विदाउट एनी गैप संघर्ष करेंगे। पीस पार्टी ने 31 दिसंबर तक का समय बिहार सरकार को दिया है। 31 दिसंबर से पहले अगर इस मामले को निपटा लिया गया तो ठीक है। 1 जनवरी से बिहार में गांधी जी के मूर्ति के सामने गांधी मैदान में हम लोग आमरण अनशन करेंगे। हमारे 2 मुद्दे हैं, एक मुद्दे नहीं है। एक तो ये महिला अपमान का, दूसरा मॉब लिंचिंग का जो अथर का हुआ है। दोनों को लेकर हमने सरकार से ये बात कह दी है कि 31 दिसंबर तक दोनों का हमको डू एंड डाई। हिजाब बैन की मांग हो रही है, आप कह रहे हैं? अरे पूरी दुनिया में ये मांग हो रही है। इस्लामोफोबिया का बहुत मुनाजरा हो रहा है, मुजाहिरा हो रहा है, इस्लाम पर खूब बहस हो रहे हैं। एक्स मुस्लिम, सेक्स मुस्लिम, फैक्स मुस्लिम, धैक्स मुस्लिम, मार मुस्लिम, पकड़ मुस्लिम, उठा मुस्लिम, पटक मुस्लिम, ये सब तो हो ही रहा। अरे अभी हैरानी होगी आपको कि शामली में एक पति ने पत्नी और बच्चों को कत्ल कर दिया, तो उसको सिडनी से जोड़ दिया गया और कहा यह गया कि नकाब न पहनने के कारण पति ने पत्नी की हत्या कर दी, जबकि 18 साल विवाह को हो चुका। अगर नकाब मुद्दा होता, मेरे दर्शकों, मेरे पत्रकार बंधुओं, तो 18 साल तक कैसे जीवन से चलता, ये मुद्दा कुछ और है। लेकिन एक मिनट, अभी गाजियाबाद में एक क्या कहते हैं मालकिन, जो नहीं मकान मालकिन किराया मांगने जाती है और वो गुप्ताइन उसको हत्या करके सूटकेस में डाल देता है, तो ये कौन सा जिहाद है? ये कौन सा आतंकवाद है? इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ क्या?